चित मच्छंदर गोरखाया में आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, मगर कई लोगों को हिंदुस्तानी शब्द नासुर से ज्यादा परेशान करता है। इसलिए हमें हमारी पहचान महान भारतीय के रूप में पूरे विश्व में बनानी पड़ेगी। आज तक जितने भी सरकारें आई, सबने हमें बेहोशी में रखा, गुलाम रखा। पहले मुगलों के गुलाम थे, उसके पहले राजाओं के गुलाम थे, फिर मुगलों के गुलाम हुए, मुगलों के बाद अंग्रेजों के गुलाम हुए, और अंग्रेजों ने जाते जाते अपने प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस हमको भेंट दी और हम कांग्रेस के गुलाम रहे। कम नसीबी कि हमारे देश के लोग ही अंग्रेजों के प्रतिनिधि बन गए और हमें कैसे गुलाम रखना है, हमारे पास कैसे मेहनत मजदूरी करवा के अपनी तिजोरी भरना है, वो भरते रहे, मगर हम समझते नहीं रहे, हम समझे ही नहीं। सोचो, कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी विश्व की चौथी सबसे बड़ी धनवान महिला है। वो क्या करती थी उसमें नहीं जाना है, अगर वो क्या कर रही है वो हमें देखना है। वो कुछ नहीं कर रही तो फिर उनके पास इतने सारे पैसे आए कहां से? ये क्या सोचने की बात नहीं है? सारे कांग्रेसियों को देखो, पी चिदंबरम, शरद पवार और उनके साथी मुलायम सिंह, लालू यादव, कई उदाहरण हैं कि वो कुछ नहीं करते, फिर भी उनके पास अरबों की मिल्कत है, खरबों की मिल्कत है। और एक भारतीय सुबह में काम करेगा, उठेगा, मेहनत मजदूरी करेगा, क्या मिलेगा पता नहीं है, शाम को क्या खाएगा उसको पता नहीं है। उनके पैसे से ये लोगों ने अपनी तिजोरियां भर रही है और कम नसीबी ये है कि हम उनको पूछ भी नहीं सकते कि आपके पास ये पैसे कहां से आए। हमारी जुडिशरी उनको पूछ नहीं सकती, हमारी ईडी, हमारी सीबीआई, हमारी आईटी के अधिकारी उनको पूछ नहीं सकते कि आपके पास इतनी संपत्ति आई कहां से, क्योंकि वो सारे अधिकारी कांग्रेस के नियुक्त किए हुए हैं।
आज जब कहीं रेड पड़ती हैं तो वो सरकार को दोष देते हैं, मगर वो भूल जाते हैं कि जो ये अधिकारी है वो आपने ही नियुक्त किए हुए हैं। आज तक आज की सरकार ने कोई नए अधिकारियों को, जजों को नियुक्त नहीं किया है। जो भी प्रमोशन लेके आते हैं ऊपर, वो पुराने कांग्रेस की सरकार ने इसको जॉब पर रखा है, सर्विस में रखा है, और फिर वही लोग प्रजा को गुमराह करते हैं कि ये सरकार ने लोकशाही का गला दबा दिया, खत्म कर दी, हमारे ऊपर रेड लगाई, ये किया। अरे भाई, अधिकारी तो आपके ही है। यो यदि आपके साथ सही तरह से बर्ताव करते तो आप आज बाहर है, वो बाहर नहीं होते, मगर वो भी आपसे डरते हैं। पूरी जुडिशरी, पूरे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स सब कांग्रेस के नेताओं से डरते हैं। तो सोचो कि देश को लूटने वाले बाअदब पूरे देश में हमारे पैसे से जेड कक्षा की सुरक्षा लेकर घूमते हैं और सरकार को गालियां देते हैं। वो सरकार को गालियां नहीं देते, वो प्रजा को गालियां देते हैं, क्योंकि ये सरकार को प्रजा ने बैठाया है। प्रजा ने देखा कि कांग्रेस ने हमें लूटा है, ये जो पार्टियां हमारे ऊपर राज करती थी वो सब ने हमारी जेब काटी है और अपनी तिजोरी भरी है, और उसको हटाया गया है। फिर भी वो शाहूकार होते हैं। नहीं, ये लोग चोर है, ये लोग जातिवादी है, ये लोग धर्मवादी है। अरे भाई, धार्मिक है इसलिए तो अन्याय नहीं करते, ये बात समझ ले। यूपी में एक शायर ने कहा था कि यही मुख्यमंत्री वापस आएंगे तो मैं यूपी छोड़ दूंगा, मगर कल यूपी के एक नेता ने कहा, शायर जी आपको यूपी छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप हमें कांग्रेस और टीएमसी से सरखावनी मत करें, आप आराम से यूपी में रहें, हम आपको बिना वजूद परेशान नहीं करेंगे। सोचो ये भावना। और फिर भी सरकार कौमवादी है, सरकार त्रासवादी है, सरकार लोकशाही का गला घुंट रही है। उसके झांसे में नहीं आना है। और राहुल गांधी जो रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन है और वो हमें हिंदुत्व सिखाने चला है। भाई, तुझे किसने कहा कि तू हमें हम हिंदुत्व को नहीं जानते, तू हिंदुत्व सिखा हमें। अच्छा है, सिखाओ। वही लोग भारत को कांग्रेस मुक्त कर देंगे। जरूरी है जल्दी से जल्दी भारत कांग्रेस से मुक्त हो जाए। प्रियंका गांधी क्या बोल रही है, उसको तो बोलने का भी भान नहीं है। जैसे कोई पी हुई व्यक्ति बफाट करती है वैसे ही वो बोलती है।
और उनके चमचे तो उससे भी ऊपर जाते हैं। अभी कांग्रेसियों को समझ लेना चाहिए कि आपको बदलना पड़ेगा, राष्ट्रवादी बनना पड़ेगा, देशद्रोहियों को साथ देना छोड़ना पड़ेगा, वरना भारत कांग्रेस मुक्त जल्दी से जल्दी हो जाएगा। और सरकार को कहते हैं कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। अरे सरकार जो काम कर रही है, वो प्रजा ने जो काम करने के लिए सरकार को बैठा है, वही काम वो सरकार कर रही है। उसको रोकने का आपको कतई अधिकार नहीं है, ये बात समझ लो। सरकार को काम करने दो, आप भी विपक्ष में रह के प्रजा के काम करो। यदि प्रजा को अच्छा लगेगा तो आपको भी एक चांस मिल सकता है, मगर 100 साल तक नहीं, 100 साल तक आपको प्रजा का विश्वास संपादन करना पड़ेगा, क्योंकि 100 साल तक का महाकाल का प्लान बन चुका है। उसमें कांग्रेस की कहीं भी जगह नहीं है, राहुल गांधी के लिए कहीं जगह नहीं है, प्रियंका गांधी के लिए कहीं जगह नहीं है, ममता बनर्जी के लिए कहीं जगह नहीं है, अखिलेश यादव के लिए कहीं जगह नहीं है, शरद पवार के लिए कहीं जगह नहीं है, उद्धव ठाकरे के लिए कहीं जगह नहीं है, ओवैसी के लिए कहीं जगह नहीं है, अशोक गहलोत के लिए कहीं जगह नहीं है, नवजोत सिद्धू के लिए कहीं जगह नहीं है, अरविंद केजरीवाल के लिए भी कहीं जगह नहीं है, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के लिए, महबूबा मुफ्ती के लिए कहीं जगह नहीं है। ये बात समझ लो। महाकाल का 100 साल का प्लान है पूरे भारत को बदलने का और पूरे विश्व को बदलने का। भारत को सर्वसमर्थ बनना है, स्वावलंबी बनना है और राष्ट्रवादी बनना है। भारतीय सनातनी, भारतीय मुस्लिम, भारतीय क्रिश्चियन, भारतीय सिख, भारतीय जैन, भारतीय बुद्ध, जब तक आप नहीं बनोगे तब तक आप देश के हित को नहीं देख पाओगे। और जो देश को गालियां देता है वो देश की क्या रक्षा करेगा, और जो देश की रक्षा नहीं करेगा उसको महाकाल कैसे जाने देगा। समझ लो, महाकाल का दंड उठेगा उसके ऊपर और उसको कड़ी से कड़ी शिक्षा मिलेगी, दंड मिलेगा। ये बात इतनी ही सही है। आप महाकाल में मानते हैं, नहीं मानते हैं, आप अल्लाह में मानते हैं, जीसस में मानते हैं, महावीर स्वामी में मानते हैं, बुद्ध में मानते हैं, यशोवा में मानते हैं, अब्राहम में मानते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाकाल सब स्वरूप में वो ही महाकाल है। ये बात जब तक आपके समझ में नहीं आएगी तब तक आप अपना ग्रोथ नहीं कर पाओगे। ये बात समझ लेनी है। और सारे भारतीयों को जो अपने को भारतीय नहीं मानते हैं उनसे अपना नाता तोड़ देना है, नहीं तो वो आपको भी लेके डूबेंगे। ये समझ लो। फिर वो कोई भी हो, वो राहुल गांधी हो, असरुद्दीन ओवैसी हो, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो, या शाही इमाम हो, या कोई बड़ा मौलवी हो,
वो सब समझ ले कि आप पहले भारतीय हैं, बाद में आप मुस्लिम हैं, हिंदू है, सिख हैं, ईसाई हैं। सबसे पहले अपने आप को भारतीय समझो। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन वासी का एक एक बच्चा रशिया के सामने पहाड़ बन के खड़ा है। मगर काश हमारे यहां ऐसा होता। हमारे यहां तो किसान आंदोलन के नाम पर सेना को जाने वाली सारी सामग्री को रोक दिया गया और वो किसान अपने को भारत के लाल कहलाते हैं, तात कहलाते हैं। शर्म आती है मुझे ये सुनकर। राकेश टिकैत और दूसरे सारे किसान नेता ये बात समझ ले कि अभी आपकी भारत में कहीं जगह नहीं है। आपने देश का द्रोह किया है। देश के जवानों को परेशान किया है। उनके लिए जो टेंट जा रहे थे, उनके लिए जो खाद्य सामग्री जा रही थी, वो आपने पहुंचने नहीं दी, रोड ब्लॉक करके। और उसमें अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी जैसे लोग उसके सहकार में थे। तो क्या वो देशद्रोही नहीं है? क्या उन्होंने सही किया? अखिलेश यादव भी शामिल था और अशोक गहलोत भी। उनके कुत्ते की मौत मरना है वो सबको। समझ लो राकेश टिकैत जी, कुत्ते के मौत मरना है। मैं सरकार को निवेदन करता हूं, 26 जनवरी को जिस लोगों ने ट्रैक्टर रैली निकाली, उसकी परमिशन ली, वो बाहर क्यों घूम रहे हैं? वो अंदर होने चाहिए। टिकैत के साथी योगेंद्र यादव, पुष्पेंद्र चौधरी, ये सो कॉल्ड किसान नेता, किसान आंदोलन की बात अलग थी, मगर 26 जनवरी को जो कुछ भी घटना घटी, उस घटना में शामिल एक एक लोग को सजा होनी चाहिए। वो सारे देशद्रोही हैं। उसको जेल के बाहर क्यों रखा है? सरकार उसको जेल में डाले, देशद्रोह का केस चलाए और सजा करे और एक अच्छा उदाहरण भारतीय प्रजा के सामने पेश करें। सरकार भी देख रही होगी कि सरकार को 4 राज्यों में स्पष्ट बहुमति से आदेश मिला है सरकार चलाने का। मगर आज तक जो आयाराम गयाराम चलता था और वो सारी बाजी पलट देते थे, उस समय प्रजा समझ नहीं पाती थी। मगर आज मतदाता, भारत के मतदाता बहुत मैच्योर हो गए हैं और सारी बातें समझते हैं और सबको मतदाताओं ने अपनी जगह बता दी है। तो इस बार कोई भी व्यक्ति आपके पक्ष में दाखिल होने आए तो उसको रोक देना, लेना नहीं। और 24 के इलेक्शन के लिए अभी से हर जगह, बंगाल से लेके गुजरात तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, पंजाब से लेके पूर्वोत्तर तक, लोकल युवा कार्यकर्ताओं को तैयार करें।
उसको शिक्षा दें, राजकारण में कैसे लोगों का कार्य करना है और उनको इलेक्शन में खड़े रखें। पूरी देश की प्रजा आपके साथ है, आप पक्ष पलटों को स्थान मत दे। देखो परिवर्तन आएगा ही। आप परिवर्तन में परेशानियां खड़ी करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। परिवर्तन खाली भारत में नहीं होने वाला है, पूरे विश्व में होने वाला है। और वो मेरे प्यारे सिद्ध गुरुदेव प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी और डिवाइन महाकाल की इच्छा के मुताबिक होगा। आप भी तैयार रहें, भारतीय बने, गर्व से कहें मैं भारतीय हूं। तथास्तु।